अरे भारत का जेनजी तो बेकार है, ये बस रील बना सकते हैं और सट्टा खेल सकते हैं। इनसे गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जा सकती। 15 दिन पहले जब नेपाल के प्रोटेस्ट चल रहे थे तब हर कोई इंडियन जेनजीज के बारे में यही बोल रहा था, पर आज के दिन हमारे जेनजीज भी देश के अलग अलग कोने में जग चुके हैं और फिर चाहे सामने कोई भी पार्टी हो, सबकी क्लास ली जा रही है। ये पूरा किस्सा उत्तराखंड में शुरू हुआ, जहां पर यूके SSC का एक गवर्नमेंट एग्जाम होना था। स्टूडेंट्स ने इसके लिए कई महीनों से मेहनत की थी और अपना टाइम लिया था, पर जब एग्जाम शुरू हुआ तो सिर्फ 35 मिनट के अंदर एक सेंटर के क्लासरूम से ही व्हाट्सएप पर पेपर लीक हो गया, जिसके चलते एग्जाम्स कैंसिल करने पड़े और एक झटके में ही सबकी मेहनत बर्बाद हो गई। पर इस बार ये युवा शांत नहीं बैठा और इसने सामने आके प्रोटेस्ट शुरू किया। परेड ग्राउंड से शुरू हुई ये आवाज धीरे धीरे उत्तराखंड के कोने कोने में फैलने लगी और सरकार पर प्रेशर बढ़ने लगा। उत्तराखंड में सरकार भी बीजेपी की और जिस जगह ये पेपर लीक हुआ वो कॉलेज भी बीजेपी नेता धर्मेंद्र चौहान का, इसीलिए सरकार कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। पर फिर उन्हें पता चला कि ये पेपर खालिद नाम के एक एग्जामिनर ने लीक करवाया है और बस फिर उन्हें मौका मिल गया इस मुद्दे पर जवाब देने का। उत्तराखंड के सीएम ने कोई लॉजिकल आंसर देने की जगह इस पूरे मुद्दे को नकल जिहाद का नाम दे दिया, क्योंकि ये पेपर एक मुस्लिम इंसान ने लीक करवाया है। बट उन्होंने ये नहीं सोचा कि बिना सिस्टम के हेल्प के खालिद ने ये काम कैसे किया, क्योंकि जहां पर ये एग्जाम होना था वहां पर जैमर्स लगे होते हैं, पर जिस क्लास से ये पेपर व्हाट्सएप पर लीक हुआ वहां पर कोई जैमर नहीं था। अब आपको इस चीज को कोइंसिडेंस समझना है या सिस्टम की सोची समझी साजिश, ये डिसाइड करने का काम हम आप पर छोड़ते हैं। जैसे ये प्रोटेस्ट शुरू हुए, कुछ लोगों ने इसे CIA और डीप स्टेट की साजिश बोलना शुरू कर दिया, पर आप खुद ही देख सकते हो कि इस इश्यू में सिस्टम की कितनी गलती है। सोशल मीडिया पर मेजॉरिटी लोग स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं और उनको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, पर हम उन्हें यह बताना चाहते हैं कि उनकी ही पार्टी की रूलिंग स्टेट कर्नाटक में भी जेनजी प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं और ये प्रोटेस्ट काफी आयरॉनिकल है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने वाली कांग्रेस के स्टेट कर्नाटक में ये प्रोटेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर ही हो रहे हैं। इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया है अखिल कर्नाटक विद्यार्थी संगठन ने और इनके 3 मेजर कंप्लेंट्स है। पहला तो ये कि कर्नाटक में गवर्नमेंट नौकरी की भर्ती लगातार टाली जा रही है। दूसरा ये कि गवर्नमेंट एग्जाम भी कंडक्ट नहीं किए जा रहे, जिसके चलते तीसरी प्रॉब्लम यानी अनएम्प्लॉयमेंट कर्नाटक में बढ़ रही है। हमारे देश में कई प्रॉब्लम्स है जिनको सॉल्व करने के लिए प्रोटेस्ट एक बहुत अच्छा तरीका है, तो हर बार प्रोटेस्ट को देखकर ये बोलना बंद कर दो कि ये सरकार को गिराने के लिए किसी की साजिश है। हाँ, माना कि बहुत बार प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोटेस्ट को ही डिमीन करने लग जाओ। अगर सही में सब कुछ सही होता तो प्रोटेस्ट होते ही नहीं। देश में प्रॉब्लम्स है और जब हम इसकी बात करते हैं तो अलग अलग आइडियोलॉजी वाले लोग हमें अंधभक्त या चमचे का टाइटल देने आ जाते हैं, पर उन्हें हम बता देना चाहते हैं कि हम एक न्यूट्रल पेज है। हम यहाँ पर जरूरी मुद्दे बताते हैं, ना कि प्रोपोगेंडा। फिर चाहे वो मुद्दा बीजेपी के अगेंस्ट हो या कांग्रेस, हम जरा भी भेदभाव नहीं करते। इसलिए कह रहा हूँ कि आज ही अपनी न्यूज देखने की क्वालिटी को बढ़ाइए और फॉलो कर दीजिए इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स को।